guess you're really good at saying what you mean. Surprise.
और ये माइक्रोवेव और अच्छी क्वालिटी की थी, ऐसी नहीं थी ख़राब। और इनका बहुत अच्छा, मतलब मुझे कुछ गिफ्ट, मैं हर साल कुछ नया नया देती हूँ। पिछले साल कुछ और दिया था, इस बार कुछ और। पिछली बार था स्टेशनरी का सामान, और इस बार ये है। तो ये बच्चे भी मेरी साथ में मदद कर रहे थे, एक बगल वाला लड़का था वो, और सब लोगों ने ही मदद की थी, बेटा भी मदद कर रहा था। और बच्चे मिनिमम हो गई थी मेरी 9 कन्या और 2 लांगुर थे, क्योंकि एक पड़ोस में भी बच्चा है वो भी, और मेरा अपना खुद का बेटा भी। तो मैंने उसी को लांगुर मान के उसको भी खाना खिला दिया था। और अब बारी है कन्या पूजन की। पूजन करते समय आप पहले से ही तैयारी करके रखें। जो भी प्रसाद वगैरह आपने रखा है उसको आप पहले अलग कर लें, जिससे थोड़ी तो जल्दी हो ही जाती है। और कन्या पूजन के टाइम पे थोड़ी सी तसल्ली से उन्हें भोजन कराएं, जिससे माता हमें अच्छे से आशीर्वाद प्रदान करती हैं। तो साथ में खाना भी चल रहा था और बच्चे भी खाना खा रहे थे। और बेटी, ये गुलाबी कपड़े जो पहने हुए मेरी बेटी है। और ये सब लोग, लड़का ये जो था ये मजाक में बोल रहा था कि आंटी मुझे भी ब्लॉग में ले लेना, जैसे मैं भी दिख जाऊंगा इसमें। और सब लोग ही खाना सर्व कर रहे थे, मदद भी कर रहे थे। और अब हस्बैंड भी पूजा करके आ गए मंदिर से, और अब वो भी मदद करेंगे। तो बहुत जल्दी मेरा खाना हुआ था। और पहले फर्स्ट टाइम मेरे ही घर में लड़कियां आई थी, तो उन्होंने खाना भी अच्छे से खा लिया था। जो बाकी के बच्चे सारे घर पे भी बाहर खड़े थे, लोग लेने आए थे। और ये अब चली जाएंगी, तो उसके बाद इनको 2-3 बजे तक ये फ्री होती नहीं है। आज है मेरे मंदिर में कीर्तन, जो मेरे घर के पास मंदिर है उसमें कीर्तन है माता का। नवमी वाले दिन बड़ा कीर्तन हम लोग रखते हैं। इसका वीडियो मैं कल डालूंगी, तो आप वीडियो ज़रूर देखिएगा कि हमारे यहाँ कैसे भजन कीर्तन और मस्ती डांस होता है। माता को आज विदा भी करेंगे, और माता के सुंदर सुंदर भजनों से माता का अभिनंदन और स्वागत भी होगा। और उसके बाद हम शाम को विदाई करते हैं। आज रामनवमी है, तो रामनवमी की पूजा दोपहर में की जाती है। 12 बजे भगवान राम का जन्म हुआ था, क्योंकि भगवान कृष्ण रात के 12 बजे आए थे और भगवान राम दिन के 12 बजे, तो दिन में ही उनकी पूजा कंप्लीट की जाती है। तो मैं दिन में उनकी पूजा करूँगी। अब कन्याओं ने खाना खा लिया था, हस्बैंड प्लेट धोने में लग गए थे, और मैं इनका पूजन करने में। पहले मैंने इनका सबको टीका किया, उसके बाद कलावा बांधा, और फिर उनके पैरों में सबको आलता यानी कि पैर छुए और उनको हल्दी लगाई, और हाथ जोड़ के उनका आशीर्वाद भी हमने लिया था। कहा जाता है अगर कन्या खुश होकर आपके घर से जाती हैं तो आपके ऊपर माता की कृपा अवश्य होती है। ये 9 कन्याएं माता के 9 रूपों के रूप में आती हैं, और इनको हमें कुछ भी दक्षिणा स्वरूप भेंट करना चाहिए, और उनकी पूजा हमें अच्छे से कंप्लीट भी करनी चाहिए। तो ये बहुत अच्छा शुभ अवसर होता है। साल में हमारे हिंदुओं में ऐसे त्यौहार होते हैं जो बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, जिनसे हमें बहुत लगाव भी होता है, और इन्हीं रिचुअल्स से बच्चों में और संस्कार आ जाते हैं, जिससे कि बच्चे भी ये सब सीखते हैं। और लड़कियां बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती हैं उस दिन कि किसके घर जाएं, किसके घर जाएं, और क्या क्या आज हमें मिलने वाला है। तो इनकी तो बहुत अच्छी इनकम होने वाली है। तो ये यही बातें कर रहे थे कि हमें क्या क्या मिलेगा, उसके घर ये मिलेगा, उसके घर ये मिलेगा। तो आई होप वीडियो इन्जॉय लगी हो, थोड़ी सी यूज़फुल हो, और आपको अच्छी लगी हो, तो आप प्लीज़ रेगुलर वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल पे बने रहिएगा। डेली व्लॉग आ जाता है मेरा मिनिमम 2 से 2:30 के बीच में, या फिर किसी कारणवश शाम को 4 बजे आ जाता है। शाम तक पक्का एक दिन में एक वीडियो आता ही है, तो आप वीडियो रोज़ देखिए। और मिनी व्लॉग पूरे दिन आते हैं। रील्स जो इंस्टाग्राम पर मैं शेयर करती हूँ वो वाली वीडियो, एंड मीशो के जो ऑनलाइन शॉपिंग होती है उसकी भी कुछ चीज़ें मैं डेली करती हूँ शेयर। जो भी मैं पार्सल्स आते हैं मेरे पास अनबॉक्सिंग के लिए और कोलैबोरेशन के लिए, तो उनको भी मैं करती हूँ। और अब ये बच्चे जा रहे हैं, तो सबको मैंने साथ में प्रसाद दिया, प्लेट्स दी, और फिर उनके चरण छुए। तो इस सब ऐसे करके ही हम विदा करते हैं कन्याओं को, और बोलते हैं कि अगली बार जल्दी आना। और फिर उसके बाद मैंने पूजा की, पूरी तैयारी मेरी हो गई थी। उसके बाद मैंने थोड़ा सा चौकी को और नारियल को और इन सब चीज़ों को हटा दिया था, जैसे कि विदा करने का फुल वीडियो मेरे चैनल पे है कि आपको कब विदा करनी है, पूजा के सामान का क्या करना है, ये सारे वीडियोज़ आ चुके हैं, आप देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।